प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वाणियों को कहा, जिन्हें हम हर गुड फ्राइडे को मनन करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होता है, अपनी मृत्यु के समय में होता है, तो जो उसके अंतिम शब्द होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और उनके इन्हीं अंतिम शब्दों को सुनकर पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का संपूर्ण चरित्र कैसा था, वो किस प्रकार का व्यक्ति था, उसका स्वभाव किस प्रकार का था। इसलिए प्रियो, किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के समय के उसके जो अंतिम शब्द होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम यीशु मसीह के बारे में बात करें तो जैसा हमने शुरू की जो वाणियाँ सुनी हैं, शुरू की जो 3 वाणियाँ सुनी हैं, उसमें हमने इस बात को देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले दूसरों की चिंता की। प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस डाकू के लिए को उद्धार दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी माता की चिंता कर रहे हैं क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं। और इन सारी शुरू की 3 वाणियों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं मृत्यु के निकट है, उसने पहले स्वयं के लिए नहीं पर दूसरों के लिए प्रार्थना करी। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह नम्र है, दीन है, वो दयालु है। वो एक पाप रहित निष्कलंक मेमना था। और जैसा उसका स्वभाव था, उसने अपने अंतिम क्षणों में भी सारी पृथ्वी के उस निष्कलंक मेमने के स्वभाव के कारण सारी पृथ्वी के पापों का बोझ उस पर लाद दिया गया था। और जब सारी पृथ्वी के पापों का बोझ उस पर लाद दिया गया था, तब भी वह नम्र था, वह दीन था। उसने अपने जीवन के इन अंतिम क्षणों में भी अपने उसी स्वभाव को, उस नम्र और दीन स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह ने बनाए रखा और वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहे। और इसी बात से हम जब प्रभु यीशु मसीह की इन अंतिम वाणियों पर मनन करते हैं, तो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में अच्छी रीति से जान सकता है। अब जब समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस चौथी वाणी पर हम मनन करें, जो हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय और पद 45, जहां यूं लिखा है, दोपहर के समय से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन में शुरू के जो पदों में लिखा हुआ है कि तकरीबन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के समय में उस स्थान में अंधेरा छाया रहा, अंधकार छाया रहा। और ये जो 12 से 3 का समय था, इस समय यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। वो एक लंबी खामोशी इस 3 घंटे के समय में रही। और प्रकृति ने में भी कुछ ऐसे सृष्टि ने परिवर्तन को दिखाए कि पूरे सारे देश में अंधेरा छा गया। और प्रियो, ये कोई शाम के समय की बात नहीं थी, क्योंकि 12 से 3 के बीच बहुत ही तेज धूप हुआ करती है। पर यहाँ जैसा वचन हमें बता रहा है कि सारे देश में अंधेरा छाया हुआ था। और ये अंधकार इसलिए छाया हुआ था क्योंकि वो सूर्य भी, जिसे परमेश्वर ने बनाया था, अपने सृष्टिकर्ता की मृत्यु को नहीं देख सका। और उन 3 घंटों के अंतराल में न केवल इस सृष्टि की बातें परिवर्तित हुई, पर जो और परिवर्तन वहां पे आए, जो भीड़ उस स्थान पे जमा थी कलवरी के क्रूस के पास, वो भीड़ भी अब छटने लगी थी। वो भीड़ जो नारे लगा रही थी वो शांत हो चुकी थी।
रोमी सैनिक भी शांत हो चुके थे और कहीं ना कहीं प्रकृति के इस स्वभाव को देखकर, इस अंधकार को देखकर लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हो चुका था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। और तब प्रभु यीशु मसीह ने इस सन्नाटे को तोड़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी को सुनते हैं तो एक बड़ा प्रश्न हमारे मन में आता है कि क्या परमेश्वर ने सचमुच में यीशु मसीह को छोड़ दिया था। जब पुत्र अत्यंत पीड़ा के समय में है, बड़ी वेदना में है, उस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए वो तैयार है, ऐसी परिस्थिति में एक पिता ने अपने पुत्र को क्या सचमुच में छोड़ दिया था। प्रभु यीशु मसीह जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये वही परमेश्वर है जिसके विषय में लिखा गया है कि उसने कभी अपनों को नहीं छोड़ा। ये वही परमेश्वर है जिसने दानियल को सिंहों की मान में नहीं छोड़ा। ये वही परमेश्वर है जिसने अय्यूब को अत्यंत दुख और पीड़ा की स्थिति में नहीं छोड़ा। ये वही परमेश्वर है जिसके विषय में दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और प्रियो, जब इन सारे लोगों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा तो आज ऐसी क्या परिस्थिति, ऐसी क्या बात हो चुकी थी जिसके कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को चिल्लाकर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चिल्लाकर इस बात को परमेश्वर से पूछते हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज परमेश्वर ने अपने उस पुत्र को, जिसके विषय में उसने स्वयं आकाशवाणी की थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, अपने उस पुत्र को जो हमेशा दीन और नम्र बना रहा, एक निष्कलंक मेमने के रूप में उसने सदैव अपने जीवन को जिया और वो इतना दीन बना कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सहना मंजूर कर लिया। और परमेश्वर ने अपने अस्तित्व को अपने पुत्र यीशु मसीह को कैसे छोड़ दिया। हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त अत्यंत शारीरिक वेदना में रहे होंगे, अत्यंत शारीरिक पीड़ा और दर्द का अनुभव वो कर रहे होंगे। उनके सारे शरीर से लहू बह रहा था, जो कांटों का ताज उनके सर पे रखा गया था, उनके पूरे शरीर में कोड़ों की मार थी, उनके हाथ और पैर में कीले ठोके गए थे। और इन सारी शारीरिक वेदनाओं को, इन सारी शारीरिक पीड़ाओं को, दर्द को प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके हुए बर्दाश्त कर रहे थे। पर एक और पीड़ा थी, एक और वेदना थी जो शारीरिक नहीं पर मानसिक पीड़ा थी, जिसे प्रभु यीशु मसीह इस शारीरिक पीड़ा के साथ साथ महसूस कर रहे थे। और वो पीड़ा ये थी कि यीशु मसीह को स्वयं उसके अपनों ने छोड़ दिया था। यीशु मसीह को उसके अपने भाइयों ने छोड़ दिया था। यीशु मसीह को उसके अपने नगर के लोगों ने छोड़ दिया था। यीशु मसीह को उन सारे लोगों ने छोड़ दिया था जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई के काम किए, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो भूखे थे तो उन्हें खाना खिलाया, उनके लिए आश्चर्य कर्मों को किया। और वो सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषों को अपने जीवन में पाए थे, आज उन सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था। पतरस ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, जिसके विषय में, जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था, और इसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग की कुंजी देने का उसे प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था। जिस पतरस ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, यहूदा ने उन्हें मात्र चांदी के 30 सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया था। और जब इन सारी बातों
को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब सोचते होंगे तो एक मानसिक वेदना भी उनके साथ रही होगी, उस मानसिक दर्द को भी वो महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं तो वो पतरस से नहीं पूछते कि हे पतरस तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, या हे मेरे अपने लोगों, मेरे भाइयों तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, पर वो परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आज प्रियो, सचमुच में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक पिता नहीं है, वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। और यीशु मसीह जो निष्पाप था हमारे लिए पाप बन गया है। वो मेमना जिस पर संसार के जगत के सारे पापों को लाद दिया गया है, वो हमारे लिए पाप बनकर उस क्रूस पर चढ़ा हुआ है। और आज इस क्रूस पर वो सब हत्यारों, सब व्यभिचारियों, सब चोरों, सब झूठ बोलने वाले, सारे अहंकारियों, सबके पापों का बोझ लेकर वो मर रहा है। आज वो पापों से लदा हुआ है, और जब वो पापों से लदा हुआ है तो अनिवार्य था कि पिता उससे अपना मुंह मोड़ ले और उसे छोड़ दे, ताकि यीशु मसीह के कारण परमेश्वर ने, और हम जब यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके कारण नहीं, पर ये पाप, आपके और मेरे पापों के कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उसे यहाँ छोड़ दिया था। जैसा वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और पाप को दंड मिलना अनिवार्य है। जैसा वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और इसी नियम के कारण इसी नियम को आज पूरा होना आवश्यक था। आज यीशु पापों से लदा हुआ है तो उसे उन पापों की मजदूरी मृत्यु के रूप में चुकानी थी। और जब हम देखते हैं कि जो शब्द लिखा है कि छोड़ देना, तो यहाँ पे प्रियो छोड़ देने का अर्थ ये है कि उस पर से अपनी दया, अपनी करुणा को हटा लेना। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं एक पाप बन गए थे, पाप पर से अपनी दया और अपने अनुग्रह को रोक लिया था, हटा लिया था। और इन्हीं पापों की कीमत चुकाने के लिए पिता ने अपने अनुग्रह को यीशु मसीह से हटा लिया और उसे छोड़ दिया कि उन शारीरिक यातनाओं से परमेश्वर अलग हो गया, कि मेमना उन पापों के बलिदान को पूरा कर सके और मनुष्यों के उद्धार की योजना को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई थी पूरा कर सके। प्रियो, कई बार संसार में रहते हुए हम भी अपनी जब परेशानियों में घिरे रहते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। परंतु इस वाणी को सुनकर जब हम इस पर ध्यान करते हैं तो हमें अपनी कीमत को समझना है कि हमारे लिए क्या कीमत चुकाई गई है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने इस हद तक हमसे प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस की मृत्यु को सहने दिया, और आपके और मेरे पापों के कारण परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस शारीरिक वेदना के समय अकेला छोड़ दिया। तो जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है और हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, तो हमें भी अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह बनाना है कि उसकी तरह नम्र और दीन बने और उसके से स्वभाव को अपने जीवन में हम अपनाएं, कि उसके स्वभाव में अपने जीवन को न केवल हम अपनाएं पर अपने जीवन को हम व्यतीत भी करें, और निरंतर अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें
कि हमारे और आपके पापों के लिए क्या कीमत चुकाई गई है। और जब हम इस कीमत को पहचानेंगे तो हम पिता के प्रेम को भी अपने जीवन में जान पाएंगे। आमीन।